एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, न ही वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। अत हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था, तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर को वस्तुस्थिति का पता चल गया। सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अकबर बीरबल की कहानी दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहां चलिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में बीरबल की यह बात सुन अकबर ठाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र, बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था। यह पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। सोचा और उसने गांव में समर्थन और शिक्षा की पहले ही बहुत बढ़ाव कर दिया। इससे गांव वाले सुखी और समृद्धिशील जीवन जीने लगे।
इस कहानी से समझदारी मिलती है कि समर्थन और शिक्षा का सही उपयोग करके हम समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा दर्द होता है? एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, तुम इतने होशियार हो, परंतु तुम्हारे सिर पर कुछ नहीं है। बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हुज़्न तो नहीं है, पर दिल तो है, जो बहुत बड़ी बात है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, एक दिन हुज़्न से मिलने वाले एक आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हारा सिर तो खाली है, पर तुम्हारा दिल भरा हुआ है। इससे सीखा कि हुज़्न नहीं होने पर भी दिल से समझदारी और मोहब्बत बढ़ सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुनकर मुस्करा लिया और कहा, तुम्हारी समझदारी का कोई मोल नहीं है, बीरबल। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, जहाज में जाने वाले अपने समय के साथ साथ सफलता की परिस्थितियों में हुज़्न नहीं होने पर दर्द होता है। अकबर हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, एक बार एक व्यापारी जहाज चलाने का इरादा करता है, परंतु उसके पास हुज़्न नहीं होता। मैंने उससे कहा, एक तरीका है, तुम एक हुज़्न किराए पर ले सकते हो। उसने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास हुज़्न है ही नहीं, तो मैं कैसे किराए पर लूं? अकबर और बीरबल दोनों हंसी में डूबे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा और एक छोटा दुकानदार रहते थे। बड़े दुकानदार ने हमेशा छोटे दुकानदार को ताना मारता रहता था कि उसकी दुकान बहुत छोटी है और उसके पास बड़े ग्राहक नहीं होते। एक दिन छोटे दुकानदार ने बड़े दुकानदार से कहा, तुम सब कुछ तानते रहते हो, पर मैंने सीखा है कि अगर हम अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं और अपने ग्राहकों का सम्मान करते हैं, तो वे हमें समर्थन करते हैं। बड़े दुकानदार ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बच्चा हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इस पर छोटे दुकानदार ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे बस यही पता है कि अगर हम अपने काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं और ग्राहकों का आदर करते हैं, तो उनका समर्थन हमें कभी नहीं छोड़ता। गुजरे दिनों में छोटे दुकानदार की दुकान बढ़ गई और उसके ग्राहक बढ़ गए। इससे सबको ये सीखने को मिला कि सफलता उस तब आती है जब हम अपने काम में पूरा मन, मेहनत और ईमानदारी से लगे रहते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा सवाल, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह, सबसे मुश्किल काम ये है कि आपको खुद को दूसरों के स्थान पर समझना पड़ता है। अकबर ने हैरान होकर कहा, ये कैसा काम है? बीरबल ने विवरण किया, जब हम दूसरों की जिंदगी को समझते हैं, हमें उनकी चुनौतियों और मुश्किलें समझ में आती हैं। इससे हम उनके साथ उदार और समझदारी से बराबरी कर सकते हैं। बादशाह ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने सही कहा, बीरबल, समझदारी से बातचीत करना ही सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बच्चा नामक राजू रहता था। राजू का दिल बड़ा था और उसके सपने भी बहुत बड़े थे। एक दिन गांव में एक पुराना पुस्तकालय खोला गया। राजू ने वहां जाकर कई पुरानी किताबें पढ़ीं और ज्ञान की खान से भरा हुआ महसूस किया। उसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और पढ़ाई में लग जाने का निर्णय किया। राजू ने हर रोज रात में देर तक पढ़ाई की और अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। समय बीतते बीतते राजू ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर एक प्रमुख वैज्ञानिक बना। उसके योगदान से उसके गांव का नाम रोशन हुआ और वो एक मिसाइल विकसित करने में सफल रहा। गांव वाले उसे गर्वित दृष्टि से देखते और राजू खुद भी समझता था कि उसके सपने सच हो गए हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत, संघर्ष और सतत प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनाओ जो शिक्षाप्रद हो और हमें अच्छा सिखाए। बीरबल मुस्कराए, राजा, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। वो दिन रात मेहनत करता रहता और अच्छे अंक प्राप्त करता था। एक दिन उसे राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुम्हें बड़ा आदमी बनने का ये सपना कैसे आया? लड़का हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और निरंतर प्रयास करने से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। बीरबल ने जारी रखा, उस लड़के ने अपने सपने की पूर्ति के लिए कभी हार नहीं मानी और अच्छे कार्यों में लगा रहा। आज वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया है और उसका सपना सच हो गया। राजा मुस्कराए और कहे, बीरबल, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह बात बता सकते हो जिसे सुनकर सभी काने खड़े हो जाएं? बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ बादशाह, एक बार की बात है। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा कि वो चीज़ है जो सभी कानों को खड़ा कर दे सकती है। अकबर अच्छे से सुन रहे थे। तब बीरबल ने कहा, फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया और उससे कहा कि वह चीज़ लाकर दिखाए। बीरबल ने हंसते हुए जारी किया, उस आदमी ने एक बड़े से बोर में सबसे चीज़ डाली और सबको बोर में देखने को कहा। जब लोग बोर में झकझोरते हुए देखने लगे तो वह बोर गाड़ कर बोर को खोलकर बोला, ये वही चीज़ है जो सभी कानों को खड़ा कर देती है, चुप्पी। अकबर हंसी में बह गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा अद्भुत होती है। एक समय की बात है, अकबर और बीरबल दोनों ही एक बाग में गए थे। वहां एक बड़ी सी चिड़ियाघर थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तू बहुत चतुर है, क्या तू इस चिड़ियाघर की भाषा समझ सकता है? बीरबल मुस्कुराया और कहा, हाँ हुजूर, मैं इन चिड़ियों की भाषा समझ सकता हूँ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तू मुझे कोई ऐसी कहानी सुना जो हंसी में भी बहुत सीख छुपी हो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हाँ हुजूर, एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका दिल बहुत ही बड़ा था। वह गांव वालों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध था क्योंकि उसकी हंसी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। एक दिन अकबर भी उसके बारे में सुनकर उससे मिलने गांव गए। अकबर ने कहा, तूने बहुत सुनी है हंसी की कहानियां, मुझे भी एक सुना। आदमी ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ये कहानी एक गधे की है जो सड़क पर बैठा हुआ था। लोग उससे पूछते, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो वह हंसते हुए कहता, मुझे यहाँ बैठकर ये देखने में मज़ा आता है कैसे लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अकबर और सभी लोग हंस पड़े और उन्होंने समझा कि हंसी में भी कुछ बड़ा साबित हो सकता है। अकबर ने उससे कहा, अच्छा, अगर तू सचमुच इनकी भाषा समझता है तो इन्हें कहकर हमें बता कौन सी चिड़ी रात को सोती नहीं है। बीरबल ने सोचा और उसी रात चिड़ियाघर की ओर गया। वह अपनी दिल से एक गीत गाने लगा। बहुत ही कुशलता से वह चिड़ियाघर की सभी चिड़ियों को संगीत में रुचि लेने लगी। रात बीतती गई और सुबह होते ही बीरबल ने अकबर को सच्चाई बताई। अकबर थोड़ी हैरान हुआ, पर उसने बीरबल की चतुराई को सराहा और उसे बड़ा इनाम दिया। बीरबल की एक कहानी। राजा अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी चीज़ बताओ जो रात को सोते वक्त इंसान का सिर सबसे ऊपर होता है, दिन में इंसान इसे छू नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, राजा जी, वह चीज़ है सपना। रात को सोते वक्त सपने हमारे सिर के ऊपर घूमते हैं और दिन में हम उन्हें छू नहीं सकते।
राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमती को सराहा और उनकी समझदारी से प्रभावित होकर उन्हें बहुत से कार्यों के लिए अपने साथी बना रखा। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें एक दूसरे की गुणात्मक शक्तियों को समझने में मदद करे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, एक गांव में एक बड़ी ही अजीब औरत रहती थी जिसका नाम सुधा था। वह बड़ी ही चुपचाप रहती थी और उसके पास हमेशा से एक बड़ा सा संदूरन रहता था। राजा अकबर ने इंटरेस्ट से पूछा, वो संदूरन क्यों रखती थी? बीरबल ने कहा, राजा, एक दिन अकबर राजा ने सुधा से पूछा, तुम हमेशा इतना बड़ा संदूरन क्यों रखती हो? सुधा हंसते हुए जवाब दी, राजा, ये संदूरन मेरे साथी की बड़ियत को दर्शाता है कि हर काम में गुणवत्ता और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। राजा ने बीरबल से कहा, ये सीख हमें ये बताती है कि हमें हमारे कामों में समर्पित रहना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, राजा, हमें हमारे संबंधों में समर्पण और सच्चा सहयोग बनाए रखना चाहिए, तभी समृद्धि हो सकती है। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, ये कहानी है एक आदमी की जो अपने सपनों की पूरी करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। एक दिन उसे अपने सपनों का हक मिलता है, लेकिन उसे अपनी मेहनत का महत्व समझाने के लिए विचार करना पड़ता है। राजा अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कराए, राजा, उस आदमी को एक चिराग मिलता है जिसमें जिन से एक हकीकत पूरी करने का अधिकार मिलता है, लेकिन जिन उसे एक ही शर्त पर देता है, तुम्हें जो चीज़ मिली है उसे तुम्हें सच्चे दिल से महसूस करना होगा, तब तक ही तुम्हारा सपना सच होगा। राजा अकबर ने सोचा और कहा, बहुत ही सबक से भरी कहानी है बीरबल, मेहनत का महत्व हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठी दोस्ती थी। यह एक दिन की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक विचार पुत्र को प्रश्न करने का निर्णय किया। अकबर ने दरबार में सभी विचार पुत्रों से कहा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा, उसे मैं अपना सहायक बना दूंगा। उनका पहला सवाल था, जादू का एक ऐसा अचूक तंत्र है जिससे मैं अपने ही हाथों से अपने शत्रु को मार सकता हूँ। वो बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरों के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा, सिद्ध करो, ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं, अतः अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं? यह क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बादशाह ने कहा, हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें। बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं।
एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेकर पैर तक ढांक दो तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूंगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा न ढक सके। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाता। आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की किंतु सफल न हो सके। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें ढांकने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बीरबल ने सिर से पांव तक चादर से ढांक दिया। अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे। तब बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एक मत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो? बीरबल बोले, बादशाह हुजूर पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है जबकि तुम्हारे धर्मग्रंथ में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ? गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे। बादशाह अकबर प्रायः भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे। वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने की वजह से सूख कर काली पड़ गई थी, चबा चबा कर खा रहा था। अचानक बादशाह को दिल लगी करने की सूझी। वह बोले, बीरबल देखा, वह कुत्ता काली को खा रहा है। काली बीरबल की माँ का नाम था। वह समझ गए कि आलमपनाह दिल लगी कर रहे हैं, किंतु इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपनाह उनके लिए वही जिंदगी और नेमत हैं। नेमत बादशाह की माँ का नाम था। बीरबल के जवाब को सुनकर बादशाह को चुप हो जाना पड़ा। बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वो अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दादी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो पहले आप किसकी दादी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दादी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े, मगर बीरबल ने कहा, हुजूर सबसे पहले मैं अपनी दादी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दादी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो ये है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा, तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा,
हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? ये सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ाया, लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, बंदाप्र। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल, भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब ये भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है, कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। ये सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, ये रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। ये भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि जो कुछ इसके पास आज है, वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए ये बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज ये तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे जो ये जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज, कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा, और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वो हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कराता हुआ बोला, ठीक है जहाँपनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी, जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था।
वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, ये जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वो आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ, मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है ये शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वो आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उल-जुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब ये जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए